ये कहानी किसी अफसाने, किसी किताब या किसी पुरानी डायरी से नहीं निकली। ये कहानी इस घर की है जो आज भी मौजूद है, लेकिन जिसका दरवाज़ा कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता। लोग इसे सिर्फ उपलीद घर कहते हैं। शहर के आखिरी सिरे पर जहां सड़क अचानक ख़त्म हो जाती है, वहां एक बोसीदा सा मकान खड़ा है। ना उसका नंबर है, ना नक्शे में इसका जिक्र, ना बिजली का कनेक्शन, ना पानी की लाइन, लेकिन रात को इसके अंदर रोशनी जलती है। ये बात सबसे पहले सलमान ने नोट की। सलमान एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जो हकीकत पर मबनी खौफनाक जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। वो अफवाहों पर यकीन नहीं रखता था जब तक खुद आंखों से ना देख ले। मकामी लोगों ने इसे बार बार मना किया, बेटा वो घर खाली नहीं है। सलमान हंस दिया। खाली घर बोलते हैं ना, इसीलिए तो जाना है। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, खाली नहीं, पलीद है। सलमान ने कैमरा, माइक, टॉर्च और नोटबुक उठाई और गुरूब आफ्ताब के वक्त इस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, हवा में अजीब सी बाव थी। गीली मिट्टी, सड़ा हुआ गोश्त और जली हुई लकड़ी की मिली जली बो। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खिल गया। कोई ताला नहीं था। अंदर कदम रखते ही सलमान के मोबाइल का सिग्नल ख़त्म हो गया। घड़ी रुक गई और कैमरे की स्क्रीन पर अजीब लकीरें चलने लगे। ये सब एडिटिंग में ठीक हो जाएगा, सलमान ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर इसने सुना कदमों की आवाज़ ऊपर वाली मंजिल से। घर के अंदर दीवारें नम थीं, जैसे बरसों से किसी ने सांस ना ली हो। हर कमरे में एक ही चीज़ मुश्तरक थी, आईने टूटे हुए, कुछ पर पंजों के निशान, कुछ पर अंदर की तरफ जिमी हुई लकीरें, जैसे किसी ने आईने के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक सलमान ने दीवार के पीछे से आवाज़ सुनी, हमें दफन मत करो। सलमान ने दीवार पर कान लगाया। आवाज़ें बढ़ती गईं, हम मेरे नहीं हैं, दरवाज़ा बंद मत करो। सलमान पीछे हटा। इसी लम्हे दीवार से खून टपका। अगले दिन सलमान वापस आया, लेकिन इस बार सिर्फ कैमरा लेकर नहीं। वो पुरानी म्यूनिसिपल फाइलों तक पहुंचा। पता चला यह मकान 1997 में यतीम खाना उनके नाम पर रजिस्टर हुआ था, लेकिन हकीकत में वहाँ बच्चों पर रूहानी तजुर्बात किए जाते थे। एक पीर, जिसे लोग बाबा साईं कहते थे, दावा करता था कि वो जिन्नात को काबू में कर सकता है। बच्चे कुर्बानी बने। फाइल का आखिरी जुमला था, आग लगा दी गई, लाशें कभी नहीं मिले। सलमान ने फैसला किया कि वो आखिरी बार जाएगा और पूरी हकीकत सामने लाएगा। रात के ठीक 12 बजे घर के अंदर दाखिल हुआ। इस बार दरवाज़ा बंद हो गया। ऊपर से किसी बच्चे की हंसी आई। फिर आईनों में चेहरे उभरने लगे। बच्चे, औरतें, जले हुए चेहरे, सब एक ही आवाज़ में, ये घर हमारा है। फर्श फटने लगा। सलमान नीचे गिरा और ख़ुद को एक तहखाने में पाया। वहाँ दीवार पर लिखा था, जो सच देख ले वो बाहर नहीं जाता। तहखाने में एक उदय जली लाश बैठी थी, आंखें खिली, जुबान कटी हुई, हाथों पर काली सियाही के नक्श। वो लाश बोली, ये घर नापाक इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ कत्ल हुए। ये घर पलीद इसलिए है क्योंकि यहाँ मांगा गया हर सच दबा दिया गया। सलमान चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ ना निकली। आईने ज़मीन से अल्फाग आए। हर आईने में सलमान खुद को जलता हुआ देख रहा था। सुबह के वक्त पुलिस को घर के बाहर सलमान का कैमरा मिला। कैमरा ऑन था। आखिरी वीडियो में सलमान आईने के सामने खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, ये घर खाली नहीं है, ये हमें देख रहा है और अब मैं भी इसका हिस्सा हूँ। वीडियो ख़त्म होते ही
स्क्रीन सियाह हो गई। आज भी इस सड़क से गुजरने वाले कहते हैं, रात को बच्चों की हंसी आती है, आईनों में अपना अक्स देर से हिलता है, और कभी कभी दरवाजे पर एक नया नाम लिखा नजर आता है। सलमान। कुछ घर वीरान नहीं होते, वो सिर्फ अगले मकीन का इंतजार कर रहे होते हैं। सलमान की गुमशुदगी के बाद लोगों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि असल कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि सलमान अकेला नहीं था जिसने इस घर का सच देखा था। सलमान की आखिरी वीडियो कभी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई, लेकिन वो वीडियो इसके लैपटॉप में मौजूद थी, और वो लैपटॉप सलमान की बहन आयशा के पास था। आयशा एक सहाफ़ी थी, वो अफवाहों पर नहीं, सबूत पर यकीन रखती थी। जब इसने वीडियो चलाई तो इसने एक चीज़ नोट की। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में आईने के पीछे एक और चेहरा था। वो चेहरा सलमान का नहीं था। आयशा ने फ्रेम जूम किया। आईने के पीछे दीवार पर लिखे कुछ नाम नजर आए। सलीम, हिना, रिजवान, मरियम, सलमान। ये सब वो लोग थे जो पिछले 30 साल में इस इलाके से गायब हुए थे। आयशा को एहसास हुआ, ये घर सिर्फ मारता नहीं, ये शामिल करता है। आयशा ने मकामी कब्रिस्तान का रुख किया। वहां एक कब्र थी जिस पर कोई तारीख नहीं थी, कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, बाबा साईं। कब्र के नीचे से रात को आवाज़ आती थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तहकीकात से पता चला, बाबा साईं कोई पीर नहीं था, वो एक साबिक नफ्सियात का तालिब इल्म था जिसने जिन्नात, ज़हनी कंट्रोल और खौफ के इम्तिजाज पर तजुर्बात किए। वो मानता था खौफ इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखता है, और पलीद घर इसी तजुर्बे का मरकज़ था। आयशा अकेली नहीं गई, वो एक टीम लेकर गई। एक कैमरामैन, एक साउंड इंजीनियर, एक मौलाना हारिस। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, साउंड इंजीनियर बेहोश हो गया, कैमरामैन चीख कर भाग गया, और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सिर्फ आयशा और मौलाना अंदर रह गए। मौलाना ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। आईनों में आग लगने लगी, लेकिन एक आईना जलने के बजाय और साफ हो गया। इसमें सलमान नजर आया। वो बोला, आप गलत जगह आए हो। सलमान का चेहरा वही था, मगर आंखें खाली थीं। इसने कहा, यह घर जिंदा है, और अब यह भूखा है। अचानक फर्श खुला और वही तहखाना सामने आ गया। वहां दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। मौलाना ने कहा, यह जिन नहीं, यह कैद शुदा अरवा है। बाबा साईं की आवाज़ गूंजी, अगर मैं ना करता तो कोई और करता। बाबा साईं की रूह जाहिर हुई। इसने कहा, एक जिंदा रूह के बदले बाकी सब आज़ाद हो सकते हैं। घर ने कुर्बानी मांगी। आयशा ने सलमान की तरफ देखा। सलमान ने आहिस्ता कहा, मैं पहले ही मर चुका हूं। मौलाना ने कुरान बुलंद आवाज में पढ़ा। आईने टूटने लगे, दीवारें चीखने लगे। सुबह के वक्त घर जल रहा था। लोगों ने समझा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद आयशा ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। उन्वान था, पलीद घर, हकीकत अवहम। लेकिन रिपोर्ट के आखिर में एक जुमला खुद ब खुद लिखा गया, ये घर खत्म नहीं हुआ, ये अब किसी और जगह जा चुका है। आज भी किसी नए शहर में कोई नया वीरान घर बनता है, बिजली के बगैर मगर रोशनी के साथ, आईनों से भरा हुआ, और दरवाजे पर एक नाम लिखा होता है, पलीद घर।
कुछ सच दफन किए जाएं तो कब्रें नहीं बनती, घर बन जाते हैं।